हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के मोस्ट फेवरेट चैनल आईसी एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे थर्ड चैप्टर के साथ। चैप्टर 7 का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, और उन क्वेश्चनों की सहायता से हम अपने पेपर को अच्छा नहीं बल्कि एक अच्छे ग्रेड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज के बेस्ट क्वेश्चनों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आज की जो सीरीज रहेगी 16 नंबर से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 16 से लगा के 30 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर चुके थे, उसी के आगे जो हमारे 16 से 30 क्वेश्चंस थे उसी के आज नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम लोग आए हैं। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करने के साथ में वीडियो को लाइक कर लें और क्लास को आगे कंटिन्यू हम लोग बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट्सएप का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? आप लोग सभी लोग ज़्यादातर जितने लोग देख रहे हैं सभी व्हाट्सएप आजकल यूज कर रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए विच इज कंपनी ऑन द व्हाट्सएप, कंपनी का स्वामित्व किस कंपनी के पास है। व्हाट्सएप जो होता है उसका स्वामित्व किस कंपनी के पास है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो इंस्टा फेसबुक पर ऑटोमेटिक लग जाता है। कमेंट में आपको टाइप करना, यस टाइप करना। अगर आपको ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या आप लोग स्टेटस पे लगाते हैं और इंस्टा और फेसबुक या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे ये सारे हमारा जो स्टेटस है शेयर हो जाता है। जिन लोगों का हो जाता है कमेंट में यस टाइप करेंगे, उसी को आज कंटिन्यू हम उसको बताते हैं क्या है, किस तरीके से होता है। व्हाट्सएप का स्वामित्व जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में होता है। माइक्रोसॉफ्ट ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है मेटा, डी ऑप्शन है एप्पल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किसके पास स्वामित्व है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्वामित्व किसके पास है। व्हाट्सएप का स्वामित्व है, व्हाट्सएप का स्वामित्व किसके पास है। तो इसका राइट आंसर जो हो मिल जाता है, उसका सही आंसर है मेटा। मेटा बोलें तो मतलब फेसबुक, फेसबुक बोलें तो मेटा। मेटा क्या है, इनके जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं एक ही पर्सन्स की हैं। किसकी हैं? मेटा की हैं। मेटा मतलब फेसबुक जुकरबर्ग जिसके फाउंडर हैं, उन्हीं का ये सारे तीनों एप्लीकेशंस हैं। आप लोग क्या करते हैं, फेसबुक देखेंगे, सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग व्हाट्सएप ओपन करेंगे। व्हाट्सएप से टाइम वो बोर हो जाते हैं, क्या ओपन कर लेंगे, फेसबुक ओपन कर लेंगे। फेसबुक से ओपन करेंगे फिर क्या, लास्ट में इंस्टा पे पहुंच जाएंगे। बस इन्हीं सब सारी चीज़ों में आजकल घूमते रहते हैं। और क्या है, इंसान एक ही इंसान की, ये तीनों चीज़ें एक ही इंसान की हैं। आप कुछ भी चलाएं, फेसबुक चलाएं, इंस्टा चलाएं या फिर जो है व्हाट्सएप चलाएं, अगर कुछ भी चला रहे हैं तो एक ही इंसान का सारा जो एक जो एरिया है सोशल नेटवर्किंग का, सारा एक ही इंसान के डिपेंड करता है। उसने कई सारे अपने अपने पार्ट बना दिए जिससे हम लोग इधर उधर उलझे रहते हैं और अपने क्या है, अपना पूरा टाइम उन्हीं में वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को उन चीज़ों में लगाने के साथ में एक उनसे क्या अच्छा सीख सकते हैं ये चीज़ें ज़रूर उसमें सीखा करें, क्योंकि उन लोगों ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे अच्छा कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो आजकल इन सारी चीज़ों से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों में अच्छाइयों को ढूंढना है और उनसे निकालना है, न कि रील देखकर अपना टाइम को वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूट्यूब प्राइमरली यूज फॉर यूट्यूब? यूट्यूब का मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना है यूट्यूब का मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है फोटो शेयरिंग। अब यूट्यूब के बारे में जब बात कर रहे हैं तो जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, अभी जो भी प्लेटफॉर्म से आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या है, यूट्यूब तो ही है। अब यूट्यूब से क्या उसका मुख्य उपयोग क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है फोटो शेयरिंग, बी ऑप्शन है माइक्रो ब्लॉगिंग, सी ऑप्शन है वीडियो शेयरिंग, डी ऑप्शन है प्रोफेशनल नेटवर्किंग।
किसके लिए? प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? आप लोग क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही आंसर दिया करें। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे बस तुरंत फटाक से आंसर डाल दिया, आंसर एक बार देखा भी नहीं और आंसर को डाल दिया, तो ये नहीं करना है, ये गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझ लेना है, इसीलिए हम थोड़ा टाइम भी दे देते हैं सभी क्वेश्चनों में कि आप लोग आराम से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आंसर पे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। फोटो शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, वीडियो शेयरिंग या फिर पेशेवर नेटवर्क्स के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है किस लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है वीडियो शेयरिंग के लिए। इसमें क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस को शेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मुख्य रूप से यूट्यूब का यूज करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर 90% हम लोग वीडियोस के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 18, विच प्लेटफॉर्म इज स्लोली फॉर द शेयरिंग फोटो एंड वीडियोज। कौन सा प्लेटफॉर्म केवल फोटो और वीडियो को साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फोटो और वीडियोज को ही केवल शेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट के बारे में बहुत कम उसमें राइट करने का ऑप्शंस देते हैं और लिख भी सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट अगर कुछ राइट करना तब तो ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग लिखने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है। कौन सा है ऑप्शन है? ए ऑप्शन है फेसबुक, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी ऑप्शन है ट्विटर, डी ऑप्शन है लिंक्डइन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, प्लेटफॉर्म फोटो और वीडियो को शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है इंस्टाग्राम। आजकल सबसे ज़्यादा यूज जो आप लोग करते हैं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे बराबर रील और फोटो ही वहाँ पे आती हैं, उन्हीं को आप लोग पूरा दिन देखते रहें। तो इसका राइट आंसर है 18 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ट्विटर आल्सो नो एज। ट्विटर को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है फोटो शेयरिंग साइट, बी ऑप्शन है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, सी ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, डी ऑप्शन है ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट के लिए किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना अब इसका किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? जो ट्विटर जो होता है एक प्रकार का क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स होती है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के रूप में जाना जाता है। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है ये भी समझ लेते हैं। ट्विटर में जब हम लोग कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज वहाँ पर, छोटा सा का मतलब 140 से 280 तक, 140 कैरेक्टर तक से 280 कैरेक्टर के बीच में कोई भी संदेश टाइप कर सकते हैं और उसको ट्विटर पर पेस्ट कर सकते हैं। ट्विटर से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का नया नाम एक्स कर दिया गया है। क्या है? एक्स। ट्विटर का न्यू नेम जो एक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ए मेजर रिस्क ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करने का मुख्य जोखिम क्या है, ये आपको बताना है। सोशल नेटवर्किंग साइट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें से सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? ए ऑप्शन है लो बैटरी, बैटरी लो हो जाती है। बी ऑप्शन है प्राइवेसी इश्यूज, प्राइवेसी हमारी जो होती है उसका इश्यूज मुद्दा रहता है। सी ऑप्शन स्लो इंटरनेट, इंटरनेट धीमा होता है। और डी ऑप्शन हाई कॉस्ट या फिर उसकी उच्च लागत होती है। किसकी? सोशल साइट की। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे शो हैं सोशल साइट्स हैं। अब इनमें से क्या किसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप लोगों को अगर अच्छे से समझ लिया है तो ये राइट आंसर आपको बता सकते हैं आसानी से। कमेंट में फटाफट आंसर को टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। जिन लोगों ने इसका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है, प्राइवेसी इशू होता है। अब सोशल साइट्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हमने फेसबुक पर अपनी फ़ोटो डाल दी, आज हमने डाल दिया कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, तो इससे क्या है, एक हमारी प्राइवेसी जो है, गोपनीयता है, वो हमारी जो होती है वो भंग हो जाती है और वहाँ से प्राइवेसी का इशू का मुद्दा बन जाता है कि जिसके द्वारा सारी चीज़ें हमारी शेयर हो सकती हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर की जा सकती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फेसबुक टाइम लाइन शो? फेसबुक टाइम लाइन पर क्या दिखाई देता है? फेसबुक की टाइम लाइन पर क्या दिखाई देता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, केवल विज्ञापन। बी ऑप्शन है यूजर एक्टिविटी, उपयोगकर्ता की गतिविधि दिखाई देती है। सी ऑप्शन है सर्च इंजन, सर्च रिजल्ट, खोज का परिणाम यहाँ पर दिखाई देता है। डी ऑप्शन है वेबसाइट सेटिंग, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन में वेबसाइट की सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। तो फेसबुक पर टाइमलाइन पर क्या दिखाई देता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है क्या दिखाई देता है। फेसबुक की टाइमलाइन पर क्या दिखाई देता है? तो इस पे दिखाई देता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यूजर एक्टिविटी। यूजर के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है वो हमारी कहाँ होती है? यूजर एक्टिविटी जो होती है फेसबुक की टाइमलाइन पर दिखाई देती है। किस पर दिखाई देती है? फेसबुक की टाइमलाइन पर दिखाई देती है। यूजर की एक्टिविटी फेसबुक के टाइमलाइन पर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज मीन इट्स मीन व्हेन कंटेंट गोज वायरल ऑन द सोशल मीडिया? व्हाट डज मीन्स व्हेन कंटेंट गोज ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर कंटेंट के वायरल होने का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको बताना क्या होता है। ए ऑप्शन है इट हैज़ द कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर का एक वायरस होता है। बी ऑप्शन है इट सेपरेट्स वेरी क्विकली, ये सेपरेट्स ये फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। सी ऑप्शन है इट इज़ डिलीटेड, या डिलीट हो गया है। डी ऑप्शन है इट इज़ ओल्ड कंटेंट, या पुरानी सामग्री है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा है? वायरस है, बहुत जल्दी फैलता है, या डिलीट वाल हो गया है, या पुरानी सामग्री होती है, कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या है? द स्प्रेड्स वेरी क्विकली, यह बहुत जल्दी फैलता है, और जो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सोशल साइट में वायरल होना बोलते हैं। जो बहुत जल्दी डेटा हमारा शेयर होता है या फैलता है उसे हम लोग वायरल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है क्या होता है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ए रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी यूज, बिजली के उपयोग को कम करता है। बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। सी ऑप्शन है टू स्टॉप इंटरनेट यूज, इंटरनेट के उपयोग को रोकता है। डी ऑप्शन है प्रमोट द प्राइवेट कंपनीज, ये निजी कंपनियों को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है 23 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर ऑनलाइन। गवर्नमेंट की सर्विस जो होती हैं उनको ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई गवर्नेंस सर्विसेज? निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस सर्विस होती है? ए बी सी डी, ई गवर्नेंस की सर्विस कौन सी है इसमें से आपको बताना है। 24 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है फेसबुक, बी ऑप्शन है डिजी लॉकर, सी ऑप्शन है व्हाट्सएप, डी ऑप्शन है यूट्यूब। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किसके लिए? निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस की सर्विस होती है? फेसबुक, डिजी लॉकर, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होता है जो ई गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है। ई गवर्नेंस में क्या आता है? जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस गवर्नमेंट के जो चीज़ें होती हैं वो कैसे? फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब ये सारे लगभग सोशल मीडिया के साइट्स हैं। डिजी लॉकर जो होता है ई गवर्नेंस के लिए यूज किया जाने वाला एप्लीकेशंस होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ई गवर्नेंस ऑप्शंस इज द राइट आंसर, डिजी लॉकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन आधार नंबर? आधार नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं?
इसका आंसर अब आप लोगों को देना है। इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा है? आधार नंबर पे कितने अंक के होते हैं? क्वेश्चन ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 16। इन सारे ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? व्हाट आधार नंबर कितने अंक का है? 10, 12, 14 या फिर 16? कमेंट में क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करना है। आपकी तरफ से, ये सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आना चाहिए। आधार नंबर पर कितने नंबर्स का कितने अंक होते हैं? ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन राइट है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ आंसर को टाइप करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आधार नंबर में कितने 10 होते हैं, 12 होते हैं या फिर 14 या 16? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 12 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आधार में 12 डिजिट के नंबर्स होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट का नंबर दिया रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन और करेंगे। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन सीरीज तक जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आज के न्यू क्वेश्चन रहेंगे। विच एजेंसी मैनेज द आधार प्रोजेक्ट? आधार परियोजना का प्रबंधन कौन सी एजेंसी करती है? आधार परियोजना का प्रबंधन कौन सी एजेंसी करती है, आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है आधार परियोजना का प्रबंधन कौन सी एजेंसी करती है। ए ऑप्शन SBI, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन UDIDAI, सी और डी ऑप्शन NIC। इन चारों ऑप्शनों में से आपको फुल फॉर्म बताना है कौन सा होगा। कौन सी कंपनी आधार का प्रबंधन करती है? इसका सही आंसर मिल जाएगा UDIAI। UDI जो होता है, ये आधार का प्रबंधन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है हमें 26 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2C ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है, यह बताना है। ए ऑप्शन गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेशन, बी ऑप्शन गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी ऑप्शन गवर्नमेंट टू कंपनीज, डी ऑप्शन गवर्नमेंट टू कंट्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर को टाइप करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी क्या होगा? ई गवर्नेंस गवर्नमेंट टू, इसका सही आंसर है 27 का राइट आंसर जो है वो आपको मिल जाता है। इसका सही आंसर गवर्नमेंट टू सिटीजन इज द राइट आंसर। क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट टू सिटीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का जिन लोगों ने गवर्नमेंट टू सिटीजन बी ऑप्शन दिया था उन लोगों का आंसर सही है। इसका सही आंसर गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। अब इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, व्हाट डज द उमंग ऐप प्रोवाइड? उमंग ऐप क्या प्रदान करता है, ये आपको बताना है। उमंग ऐप क्या प्रदान करता है? कमेंट में फटाफट इसका आंसर टाइप करना है। क्या प्रदान करता है? उमंग ऐप क्या प्रदान करता है? ए ऑप्शन है प्राइवेट चैट्स, बी ऑप्शन ऑनलाइन गेम, सी ऑप्शन मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज इन वन ऐप, डी ऑप्शन है ई गवर्नेंस शॉपिंग, ई कॉमर्स शॉपिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होता है जो हमें प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है कि उमंग ऐप के द्वारा क्या प्रदान करता है? मल्टीपल सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। फटाफट आपको बताना है इसमें से 28 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में से आपको बताना है 28 का राइट आंसर क्या होगा। फटाक से कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर टाइप करना है, इसका क्या होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही ऑप्शन मिल जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया उनका आंसर सही है। गवर्नमेंट का जो होता है ई उमंग ऐप, गवर्नमेंट की एक ऐप्स की कई सारी सेवाएं एक साथ में यहाँ पर मिल जाती है। इसमें कई सारी सेवाएं एक साथ मिलती हैं, इसीलिए इसे उमंग ऐप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रोटोकॉल किस पोर्ट का उपयोग करता है? प्रोटोकॉल किस पोर्ट का उपयोग करता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। विच पार्ट डज द POP3 प्रोटोकॉल यूज?
POP3 जो प्रोटोकॉल है वो किस पोर्ट का यूज करता है, ये आपको बताना था। फटाफट बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 80, सी ऑप्शन है 110, बी ऑप्शन है 443 इज द राइट। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। 29 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में फास्ट टाइप करना है। अब लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं तो इसमें सभी के आंसर्स आने ही चाहिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने 110 आंसर दिया उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है 110 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है 110 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज ए बाउंस मेल? बाउंस मेल क्या है? बाउंस मेल क्या होता है? ए ऑप्शन है एन ईमेल दैट द रेडी क्विकली, एक ईमेल जो जल्दी पढ़ा जाता है उसे बाउंस मेल कहा जाता है। बी ऑप्शन एन ईमेल दैट द फॉरवर्ड, एक ईमेल जो फॉरवर्ड किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बाउंस मेल कहा जाता है। सी ऑप्शन एन ईमेल दैट फेल टू बी डिलीवर्ड, एक ईमेल जो डिलीवरी फेल होने पर विफल हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? बाउंस मेल कहा जाता है। या फिर डी ऑप्शन एन ईमेल दैट द इनक्रिप्टेड, एक ईमेल जो इनक्रिप्टेड है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको फटाफट कमेंट में टाइप करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाउंस मेल का आंसर सही क्या है, क्या होगा? फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। जितने लोग आज लाइव क्लास में अभी तक जुड़े हैं सभी के आंसर फटाफट आने चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए कि बाउंस मेल का अर्थ क्या होता है? बाउंस मेल का अर्थ क्या होता है? फटाफट देना है आपको सभी को आंसर। गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया है वेरी गुड। आप लोग इसी तरीके से आंसर जरूर देते रहें जिससे कि एक अच्छी तैयारी अपनी होती रहे। साथ में अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि डेली लाइव आप शाम को क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जिससे कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर हो सके। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वेरी गुड, सही है। उन लोगों का सभी का आंसर सही है। इन एन ईमेल दैट फॉर टू द डिलीवर्ड, एक ईमेल जो डिलीवरी होने पर विफल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बाउंस मेल के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। कल की क्लास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें केवल स्पेशल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज 30 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देंगे जिसमें आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, उनका अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़ लेना और सेम टू सेम पेपर में आपको मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास में सभी स्टूडेंट लाइव टाइम से जरूर जुड़ेंगे जिससे कि पूरी क्लास का लाभ ले सकें। आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल फिर एक नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।